कर्मचारी प्रदीप उपाध्याय के खुदकुशी मामले को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने पुरानी बस्ती थाने पहुंचकर प्रताड़ित करने वाले अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। बीते दिनों दरअसल कलेक्ट्रेट में काम करने वाले कर्मचारी ने सुसाइड किया था और बाकायदा एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें एक अधिकारी का नाम लिखकर बताया गया कि अपर कलेक्टर रैंक के अधिकारी इनका नाम लिखकर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए थे। मामले में अब तक केस दर्ज नहीं किया गया है और अधिकारी का नाम भी बाकायदा नाम लिखा गया है लेकिन केस अभी तक दर्ज नहीं किया गया है और ये अपने आप में बहुत गंभीर सवाल खड़े इस मामले में होते हैं। एफआईआर दर्ज करने की बात को लेकर हम सब कांग्रेस के साथी यहां पर आए थे। प्रदीप उपाध्याय एक सरकारी कर्मचारी ने आत्महत्या की। आत्महत्या करने के पहले एक सुसाइड नोट लिखा था। उस नोट में तमाम चीजों को उन लोगों ने स्पष्ट तरीके से लिखा, किन लोगों की प्रताड़ना के कारण सुसाइड उसने किया। एक सामान्य आदमी आत्महत्या करता और किसी सामान्य आदमी का नाम लिखता तो पुलिस उसको जांच में भी लाती और तत्काल उससे पूछताछ कर अपराध भी दर्ज करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार में उन अधिकारियों को क्यों बचाया जा रहा है? जो कर्मचारी ने आत्महत्या की उसने पहले कलेक्टर साहब को भी निवेदन किया था कि मुझको इस प्रकार से प्रताड़ित करो। युगल तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे इसी खबर पर उनसे बात करते हैं। युगल, क्या ये अपर कलेक्टर रैंक के अधिकारी के ऊपर यह आरोप लगा है? एक बात। दूसरी बात कि जो कांग्रेस कह रही है कि किसी आम व्यक्ति का नाम लिखा गया होता और ऐसा कहीं और मामला होता तो पुलिस तुरंत उसको संज्ञान में ले लेती। मामला तक दर्ज नहीं किया गया। ये मामला बहुत संगीन हो जाता है क्योंकि कोई खुदकुशी जैसा बहुत गंभीर कदम जब उठाता है और उसमें सुसाइड लेटर जब लिखा जाता है तो ये बहुत गंभीर आरोप हो जाते हैं और इसके बावजूद अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होना, एफआईआर तक नहीं होना। देखिए पुनीत, एक मामला और है जिसका मैं जिक्र कर दूं और इससे साफ स्पष्ट हो जाएगा कि इस तरह की लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है। खमारनी थाना क्षेत्र में एक जो सरकारी एजेंसियों के जो ठेकेदार था उस प्रतीक सेमवल, उसने भी सुसाइड नोट लिखा है, लेकिन एक पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी उस पर भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। बाकायदा उसमें एक महिला का भी नाम उल्लेखित किया गया है लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। ठीक प्रदीप उपाध्याय जो भृत्य थे कलेक्ट्रेट में, उसका भी ये मामला है और अब वो तूल पकड़ने लगा है, राजनीतिक रूप भी ले लिया है। आज कांग्रेस के नेता हैं, पुरानी बस्ती थाना पहुंचे थे और 2 पन्ने का सुसाइड नोट है जिसमें जाति सूचक गाली देने का बाद भी उन्होंने अपने सुसाइड नोट में जिक्र किया है। बावजूद इसके उसे अभी जांच में लिया गया है लेकिन किसी तरह की एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ये कह रही है कि राइटिंग एक्सपर्ट के पास पत्र है, उसे भेजा गया है। तो दोनों मामले में राइटिंग एक्सपर्ट के पास पत्र भेजा गया है लेकिन प्रदीप उपाध्याय एक सरकारी कर्मचारी थे और उन्होंने इसकी शिकायत पहले भी की है तो अभी तक उस पर एफआईआर दर्ज नहीं की है। और कांग्रेस लगातार यही सवाल खड़े कर रही है कि अगर कोई आम आदमी होता तो अब तक एफआईआर दर्ज हो जाती और संभवतः उसकी गिरफ्तारी भी हो जाती। लेकिन इसमें जो अधिकारी को बचाने का जो प्रयास है वो करने का आरोप है वो कांग्रेस है लगा रही है। तो सुसाइड नोट जो होता है पुनीत, दरअसल वो मृत्यु के पहले का जो अंतिम बयान या कथन उसे कहा जाता है तो उस पर जल्द से जल्द जो पुलिस है एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन वो हैंडराइटिंग मैच करने की बात कहते हुए पुलिस अभी तक इस मामले में कोई एक्शन नहीं ले रही है। एक 15 दिन, एक पखवाड़े पहले का मामला है, एक अभी ताजा मामला है। पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है। देखिए, मामला बहुत गंभीर है और सबसे ज्यादा गंभीरता तब हो जाती है जब इसमें जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए प्रताड़ित करने की बात सामने आ रही है तो मामला और गंभीर है। लेकिन पुलिस इस मामले में जो रवैया है वो उसका ढीला रवैया है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। युगल हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर पुलिस से जुड़े गांजा तस्करी के तार। देखिए, यहां पर पुलिस से गांजा तस्करों के तार जुड़ रहे हैं। ये कितना गंभीर मामला है। यह मामला बिलासपुर से है। यहां पर जीआरपी के 4 आरक्षकों को ही गिरफ्तार किया गया और ये एक प्रकार से जो रक्षक है वो किस तरीके से तस्करी के खेल में जुड़े हुए हैं इसका खुलासा हो गया है। गांजा तस्कर से पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ था। पकड़े गए 2 युवकों ने खुलासा किया था और इस मामले में अब जीआरपी के 4 लोगों को पकड़ा गया, आरक्षकों को पकड़ा गया है। चित्रकूट और जबलपुर के थे
योगेश सोंधिया और एक रोहित द्विवेदी, तो उनको पकड़कर उनसे पूछताछ की गई। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट इसमें इनपुट था, इंटेलिजेंस का इनपुट भी था कि इसमें इनसे विस्तृत रूप से पूछताछ की जाए, क्योंकि इनका इन्वॉल्वमेंट जो है न केवल गांजा बेचने सप्लाई करने में है, बल्कि इनको प्रश्रय कुछ जीआरपी के कर्मचारियों के द्वारा दिया जा रहा है। तो जब हम लोगों ने इनसे कड़ाई से पूछताछ की तो उनके द्वारा ये तथ्य सामने आए हैं कि उनके द्वारा केवल गांजे का कुरियर का काम करते थे। वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से गांजा आता था उनके पास ट्रेन में, और ट्रेन से एक्सचेंज करते थे बोगी से, और फिर ये उसमें कुछ जीआरपी के फ्लाइंग स्क्वाड के कर्मचारी थे, उनके द्वारा इस जो गांजा रहता था उसको फिर ये ले लिया जाता था और उसको बिकवाया जाता था। रायपुर की बात करेंगे। रायपुर को चाकूपुर कहा जा रहा था पहले, और अभी भी हालात जो हैं वो कुछ ऐसे ही हैं कि चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। फिर से चाकूबाजी की वारदात अंजाम दी गई है और युवक पर चाकू से हमला किया गया। और सबसे बड़ी बात कि एक नाबालिग ने यह वारदात को अंजाम दिया है। नाबालिग ने चाकू से हमला किया, हमले में युवक की मौत हो गई है। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उरला थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। उधर रायपुर दक्षिण सीट से बीजेपी के उम्मीदवार सुनील सोनी के वायरल वीडियो पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा है। भूपेश बघेल ने सुनील सोनी पर निशाना साधा है और वो कह रहे हैं कि ये तो ऐसे हैं कि आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। पहले नफरत फैलाते हैं और फिर प्यार जताते हैं। दरअसल सुनील सोनी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो एक मौलाना को चुम्मा देते हुए या चूमते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने पहले इसे फेक बताया था और कहा था कि ये मॉफ्ड वीडियो है, फेक वीडियो है, लेकिन कांग्रेस ने बाद में मौलाना को सामने लाकर खड़ा कर दिया और मौलाना ने कहा कि वो फेक वीडियो नहीं है। और ये 2019 में उनके साथ ये हुआ था कि जब वो मिले थे, गले मिले थे, उन्हें बधाई दी थी, दोनों एक दूसरे से परिचित। नई नई घटनाएं हो रही है, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसकी बड़ी चर्चा है। तो सर आपका क्या कहना है सर? आपने भी देखा नहीं, ये तो ऐसा है, ये लोग आदमी है, आदमी से प्यार करते हैं। सरकार क्या बोलती है? देखिए, एक तरफ ये नफरत फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसकी जो स्वार्थ हो तो गले लगाने को तैयार। दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद ऑपरेशन मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। जांच के लिए डॉक्टर्स की एक टीम रायपुर पहुंच चुकी है और दिल्ली से ये टीम रायपुर पहुंची है। अंबेडकर अस्पताल टीम पहुंची है और मरीजों की जांच में डॉक्टर्स जुटे हुए हैं। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मरीजों को आंख में इन्फेक्शन हो गया था, उनकी आंखों की रोशनी जाने की बात सामने आई, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। और दंतेवाड़ा में ये पूरा हुआ था मामला, लेकिन इसके बाद इन में से कुछ मरीजों को रायपुर में भर्ती कराया गया। 12 इनकी संख्या बताई जा रही है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के मरीज हैं और इनको अब जांच के लिए दिल्ली से डॉक्टर पहुंचे। खबर कांकेर से है, जहां पर माइक्रो फाइनेंस कंपनी पर आरोप लगाए गए हैं। मोबाइल गहने छीनने के आरोप लगाए गए हैं। माइक्रो फाइनेंस कंपनी पर वसूली के नाम पर मोबाइल और गहने छीन लिए गए, इस बात के आरोप हैं। पीड़ित युवक ने इसके बाद जहर का सेवन कर लिया। पुलिस तक मामला पहुंचा है और पुलिस जांच कर रही है। सर किश्ती वाला बहुत तंग कराता, तो किश्ती नहीं भर पा रहा था, उसकी वजह से टेंशन में आके जहर खा दिया था। तो फिर हॉस्पिटल में लेके गया था। फिर हॉस्पिटल में लेके जाने पर भी किश्ती वाला आके बहुत तंग कर रहा था। हॉस्पिटल में भी आया और मैडम लोग घर पे आके दीदी को अकेला था, भाया और दीदी था। अच्छा।
उसको भी परेशान करने लगा, कुछ भी करो, आप लोग मरो या कुछ भी करो, धान बेचो या घर बेचो, किस्ती भरो, हम लोग को किस्ती आज चाहिए, मतलब चाहिए। तो सर हम लोग हॉस्पिटल में था महावर में, तो हम लोग कहाँ से पटा पाते, आप ही बता सकते। कितने का लोन था आपका? 40,000 के था सर। कौन बोला आप लोग घर बेचो? सर अन्नपूर्णा वाला बैंक वाले सर, जाड़े मैडम। हाँ। अंबिकापुर से लापता दोनों छात्राएं बरामद कर ली गई हैं। बिहार के सासाराम से पुलिस ने इनकी बरामदगी की है और 26 अक्टूबर को स्कूल जाने के दौरान ये छात्राएं लापता हो गई थीं और दोनों छात्राओं से अब चाइल्ड लाइन पूछताछ करने में जुटी हुई है। कैसे ये गई थी, क्या कोई इनको लेकर गया था या खुद से चली गई थी, क्या इनके साथ हुआ था, इन सब मामले पर पूछताछ की जा रही। गांधीनगर थाना क्षेत्र से ये लापता हुई थी। उधर रायपुर से खबर आपको बता दें, जहां पर शिकंजे में मंदिर में चोरी का आरोपी आ चुका है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इसने कई मंदिरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इसके पास से चोरी के कई मुकुट भी बरामद किए गए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। उधर कोरबा की बात करेंगे। जिले के पाली ब्लॉक के लाफा पंचायत में सरपंच की मनमानी से पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीण खासे परेशान हैं। आरोप यह है कि सरकारी राशि के बिना पंचायत के प्रस्ताव और सचिव की सहमति के निकाल ली गई। सरपंच संगीता सिंह पर आरोप है कि उन्होंने 7,33,000 की राशि बिना जानकारी दिए निकाली। इसकी शिकायत पंचायत सचिव दूजे कुमार शिंदे नेपाली सीईओ को की थी, लेकिन अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीण खासे परेशान और नाराज हैं।